फिर से एक बार आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी विषय इकाई 8 भरत मिलाप भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। मित्रों, आगे हमने भाग 1 में अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए यह देखा। अब हम आगे प्रश्न नंबर 2 कोई रेपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो दोस्तों, आपने बाज़ार में से बिस्किट, वेफर यह तो खरीदा ही होगा, पर क्या कभी उसका रेपर देखा है? उसमें क्या क्या लिखा होता है? तो चलिए आज हम रेपर के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, हमें यहाँ पे दिया गया है, यह किसका रेपर है? तो यहाँ पे हम एक रेपर लेंगे जिस पर लिखा है वह उसके आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला सवाल है, यह किसका रेपर है? तो जिसका उत्तर है यह रियल नमकीन फरारी चेवड़े का रेपर है। दूसरा सवाल है, इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस रेपर पर 10 रुपया कीमत छपी हुई है। तीसरा सवाल है, इसका पैकिंग कब हुआ है? जिसका उत्तर है इसका पैकिंग दिनांक 1/7/2017 को हुआ है। चौथा सवाल है, इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? तो जिसका उत्तर है इसका उपयोग पैकिंग दिनांक से 4 मई के भीतर कर लेना चाहिए। पांचवा सवाल है, इसके अलावा रेपर में और कौन सी उपयोगी बातें छपी है? तो देखो, यहाँ पे हम देखेंगे पांचवें प्रश्न का उत्तर। इसके अलावा रेपर में उसका वजन, बेंच नंबर, बारकोड जैसी उपयोगी बातें छपी हुई है। अब आगे प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए कोष्ठक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। बच्चों, आप जब सड़क पर जा रहे होते हैं तो आपने सड़क पर संकेत के बोर्ड तो ज़रूर देखे होंगे, जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग, आरक्षित, हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग जैसे तो संकेत देखे हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही संकेत के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, यह हॉस्पिटल का संकेत है। जब आप रास्ते पर जा रहे होते हैं तब इस तरह का संकेत दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि रास्ते पे आगे हॉस्पिटल आने वाली है। दूसरा संकेत ये देखिए, यह संकेत क्रॉसिंग आरक्षित का है, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग तो है लेकिन आरक्षित है, यानी कि जब रेलवे आने वाली है को सूचित नहीं किया जाएगा। ऐसे में अपनी सुरक्षा का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा। अब देखिए, यह तीसरा संकेत है, पैदल यात्री क्रॉसिंग है, जिसको अंग्रेजी में ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी कहा जाता है। अब देखिए, यह साइकिल क्रॉसिंग है, मतलब यहाँ से साइकिल चलाने वाले मुसाफिर पसार हो सकते हैं। आगे स्वाध्याय दिया गया है जिसको हमें यहाँ पे अपनी नोट में लिखना है। प्रश्न नंबर 1, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए। प्रश्न नंबर 2, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? जिसका उत्तर है राम ने नगरजनों को समझाया
कि इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं जब तक न लौटूं तब तक भरत ही आप सबका ध्यान रखेगा। तीसरा प्रश्न है, राम ने भरत को क्या दिया? जिसका उत्तर है, राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। चौथा सवाल है, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? जिसका उत्तर है, भरत ने खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करने का सोचा। प्रश्न नंबर 5, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? जिसका उत्तर है, हम अपने भाई के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। यहाँ पे हमने प्रश्नों के उत्तर देखे। अब आगे हम प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। बच्चों, आपको यहाँ पहला वाला मैं और दूसरा वाला मैं के बारे में तफावत पता होना चाहिए, तभी आप खाली जगह में सही उत्तर लिख पाओगे। पहले वाला मैं है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, और दूसरा वाला जो मैं है उसका मतलब है मैं खुद। अब देखिए, यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है उन्हें हमें भरकर अपनी नोट में लिखना है। पहली खाली जगह है, रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। दूसरी खाली जगह, मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तीसरी खाली जगह, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। चौथी, दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। पांचवी खाली जगह, रोटी लेने पहले मैं चपटी थी। अब यह पांचों खाली जगह आपको अपनी नोट में लिखनी है। आगे है प्रश्न नंबर 3, जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। देखो, यहाँ पे हमें वर्गीकरण करना है, यानी कि जल में रहने वाले, थल पर रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम हमें अपनी नोट में लिखने हैं। तो पहले हम जल में रहने वाले पशुओं के नाम लिखेंगे। मगर, मछली, बतख, कछुआ, बगुला। थल पर रहने वाले सिंह, हाथी, भालू, चूहा, ऊंट। पेड़ों पर रहने वाले बंदर, गिलहरी, गीद, उल्लू और गोरैया। आगे भाषा सज्जता दी गई है, जिसमें अभ्यास 1, अपना नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। अपने गांव या शहर का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे, आप जहाँ पे रहते हो वह गांव या शहर का नाम लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 3, अपने दोस्तों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे 3 अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 है, किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए। तो आपको कई 4 नदियाँ, यानी कि किन्हीं 4 नदियाँ जो आपको पसंद है उनका नाम लिखना है। प्रश्न 5, किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको किन्हीं 3 पर्वतों के नाम आपको जो पसंद है वही लिखना है। आगे आपने जो उपयुक्त नाम लिखे हैं उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं, यानी कि आपका नाम, शहर का नाम, दोस्तों का नाम, नदियों का नाम, पर्वतों का नाम, यह जो नाम है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, अभ्यास 2, उचित जोड़े बनाइए। यह आपको स्वयं अपनी नोट में लिखना है। इस इकाई को आपने बहुत ध्यान से पढ़ा। अब पुनरावर्तन 2 है, वह आपको अपने आप नोट में लिखना है।
और आगे इसे आपने ध्यान से पढ़ा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद।